अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर ने हीरो के साथ अकेले में मिलने से मना किया तो ईशा कोप्पिकर को कर दिया गया फिल्म से आउट। फिल्म इंडस्ट्री के किस्से बड़े अजीब होते हैं, खासतौर पर कास्टिंग करने वाले और किसी आर्टिस्ट का शोषण होने के आरोप अक्सर सुनने को मिलते रहते हैं। ऐसा ही आरोप एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर ने लगाया है। उन्होंने बताया कि एक बार जब उन्हें एक बड़ी फिल्म मिल गई थी तो उस फिल्म के हीरो ने उन्हें अकेले में मिलने को बुलाया था, मगर जब उन्होंने अकेले में जाने से मना कर दिया तो उसने ईशा कोप्पिकर को फिल्म से आउट करवा दिया। ईशा का कहना है कि मैं इंडस्ट्री में एक्टिंग करने आई हूँ और एक्टिंग के अलावा मुझे कुछ करने और किसी से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को लगता है कि मैं उनकी फिल्म के लिए फिट हूँ तो मैं उनकी फिल्म में काम कर सकती हूँ, लेकिन कोई मेरा शोषण करने का विचार रखता है तो मैं उसके लिए मना करने में देरी नहीं लगाती। हालांकि ईशा कोप्पिकर ने किसी का नाम नहीं लिया और न ही कोई हिंट दिया, पर उन्होंने ये जरूर बता दिया कि जिसने उन्हें अकेले में आने के लिए कहा था, जब मैंने उसको मना कर दिया तो उसने मुझे फिल्म से बाहर करवा दिया। अपने डांस नंबर खल्लास के लिए पॉपुलर एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर कहती हैं कि मैं एक बिंदास गर्ल हूं, लेकिन कोई मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। पिछले कुछ समय से ईशा कोप्पिकर इंडस्ट्री में एक्टिव नहीं दिख रही थी। उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया है और उसका ख्याल रखने में बिजी थी, लेकिन दूसरी तरफ ईशा कोप्पिकर का कहना है कि बेटी के जन्म के बाद वो छुट्टी पर नहीं गई है, इसके बजाय वो इंडस्ट्री में अपनी तरह से इन्वॉल्व होकर काम करती रही है। ईशा कोप्पिकर ने कहा है कि वो एक अच्छी एक्ट्रेस हैं, इसलिए वो किसी काम को करते समय किसी की फालतू बात नहीं सुनती, ना किसी से डरती हैं। लोग उन्हें बदतमीज कहते हैं तो कहते रहें, उन्हें किसी की परवाह नहीं है। ईशा कोप्पिकर इस बात को स्वीकार करती है कि उनके इस स्वभाव के कारण से कुछ बड़े प्रोजेक्ट उनके हाथ से निकल गए हैं। हालांकि ईशा अब कई नए प्रोजेक्ट्स में नजर आएंगी जो इस साल रिलीज होने वाले हैं। ईशा कोप्पिकर ने 1998 की फिल्म एक था दिल एक की धड़कन के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी। फिजा, प्यार इश्क और मोहब्बत, कंपनी, कांटे, पिंजर और दिल का रिश्ता जैसी फिल्मों में काम किया। उन्होंने 2009 में होटल व्यवसायी टिम्मी नारंग से शादी की और अब उनकी बेटी रियाना 7 साल की हो गई है। ईशा ने बॉलीवुड में कैंप कास्टिंग काउच के होने की बात कंफर्म की और उन्होंने यहाँ इंडस्ट्री में भाई भतीजावाद का शिकार होने की बात कबूल की। अपने साथ हुई घटना को शेयर करते हुए उन्होंने खुलासा किया कि 2000 के मिड में मुझे एक फेमस प्रोड्यूसर ने फिल्म के लिए मीटिंग में बुलाया था, जिसने कहा था कि आपको हीरो की गुड बुक में रहना होगा। मुझे नहीं पता था कि उसके गुड बुक कहने का क्या मतलब था, इसलिए मैंने हीरो को फोन किया। उसने मुझे अकेले में मिलने के लिए कहा। ईशा कोप्पिकर बताती हैं कि मैंने प्रोड्यूसर को फोन किया और कहा कि मैं अपने टैलेंट और लुक के कारण फिल्म इंडस्ट्री में हूं और अगर इसके बगैर मुझे अच्छा काम मिल सकता है तो मैं फिल्म में काम कर सकती हूं, और बाद में मुझे फिल्म से बाहर कर दिया गया। ईशा ने अपने करियर में हिंदी के साथ साथ मराठी, कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में काम किया है। राकेश बापट के साथ उनके पास 80-90 पूरे 100 भी हैं, लेकिन इस फिल्म में 8 साल से देरी हो रही है। बॉलीवुड से केबीसी न्यूज की रिपोर्ट। कपड़ों के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी, खुल गया लाट साहब सियाराम के असली डिजाइनर कपड़ों का एक्सक्लूसिव शोरूम। डिजाइनर शर्ट, डिजाइनर पैंट के साथ साथ डिजाइनर शर्टिंग एवं डिजाइनर सूटिंग भी। भरी गर्मी में ठंडक पहुंचाने वाले कपड़ों की तो बात ही कुछ और है। साथ ही बेहतरीन टेलरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। लाट साहब अब होगा आपके डिजाइनर कपड़ों का शौक पूरा। पता पानी टंकी चौक के दक्षिण कटिहार। मोबाइल नंबर 7481136799। हर खरीद पर मिलेगा बेहतरीन उपहार। तो आइए लाट साहब बनिए लाट साहब।